यूक्रेन पर रूस के हमले का 24वां दिन है और इन 24 दिनों में रूस ने यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर डाला, जिसके बाद पूरे यूक्रेन में भगदौड़ का माहौल है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की एजेंसी ने बताया है 4 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले यूक्रेन में करीब 1/4 नागरिक बेघर हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेन में करीब 1 करोड़ लोग या तो देश छोड़कर जा चुके हैं या बेघर हो चुके हैं। अनुमान है कि यूक्रेन के अंदर लगभग 65 लाख लोग विस्थापित हुए, जबकि 32 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर अन्य देशों में शरण ले चुके हैं। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग अभी भी युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे पड़े हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया में सबसे तेजी से होने वाला विस्थापन है जो अभी भी चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन में अब ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं बचा जो युद्ध का नुकसान न भुगत रहा हो। युद्धग्रस्त यूक्रेन ने पिछले 24 दिनों में युद्ध की जो कीमत चुकाई, उसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के हर बड़े शहर की यही तस्वीर है, यही कहानी है। ध्वस्त हो चुकी इमारतें, बर्बाद हो चुके बाजार, जो कभी हंसते मुस्कुराते चेहरों से गुलजार रहते थे, अब भूतिया शहर होने का एहसास करवाते हैं। अब यूक्रेन के शहरों में रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने की जंग लड़ रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच ये है कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत यूक्रेन के लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है, जो रूसी फौज के हाथों भी मारे जा रहे हैं और अपने यूक्रेनी फौज के हमलों में भी जान गंवा रहे हैं। मैं कल किसी से मिला हूं, मुझे दोनेत्स्क की फोटोज और वीडियोस आए हैं। जैसे वीडियोस यहाँ के सोशल मीडिया में एमिनेट हो रहे हैं, वो उनकी माता पिता ने भेजे थे, जिनको मैं जानता हूं। दोनेत्स्क में यूक्रेनियन आर्मी ने सिविल एरिया में काफी बड़ा हमला किया है, 20-22 सिविलियंस मरे हैं, ऐसा रूसी मीडिया का कहना है। और वहां बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस हताहत हुए हैं यूक्रेनियन फौज के हमले से। दोनेत्स्क में, उस इलाके में जिसको रूस ने एक इंडिपेंडेंट मुल्क अभी घोषित कर दिया है और रूस ने रिकॉग्नाइज किया है। यूक्रेन अब भीषण जंग का मैदान बन चुका है, जिसमें से आम नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच एक डील हुई। दोनों देश यूक्रेनी शहरों से लोगों को निकालने के लिए 9 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स पर सहमत हो गए। ये कॉरिडोर मारियुपोल, सुमी समेत कई ऐसे शहरों में बनेंगे जहां हमले तेज हो रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने शुक्रवार को मारियुपोल से 4,900 लोगों को रेस्क्यू करवाया था, जबकि सुमी से भी 4,100 नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करवाया गया। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, यूक्रेन में 1,80,000 से ज्यादा लोगों को खतरनाक इलाकों से रेस्क्यू करवाया जा चुका है। आज यूक्रेन में 7 मानवीय कॉरिडोर हैं, 6 सुमी और एक दोनेत्स्क के इलाके में है। कुल 1,80,000 यूक्रेनी लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हमलावर रूस लगातार जरूरी सामान की सप्लाई रोक रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है। आज भले ही ज़ेलेंस्की खुद को वॉर हीरो के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हों, लेकिन सच ये भी है कि यूक्रेन के इस हाल के जिम्मेदार वो भी हैं जिन्होंने नाटो का सदस्य बनने की जिद में रूस को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना दे दिया और 24 दिन में यूक्रेन का ये हाल हो गया। Between 24 February and 15 March, the Office of the High Commissioner for Human Rights recorded 1,900 civilian casualties. The total consists of 726 people killed, including 52 children, and 1,174 injured, including 63 children. The actual number is likely much higher. Most of these casualties were caused by the use in populated areas of explosive weapons with a wide impact area. Hundreds of residential buildings have been damaged or destroyed. 24 दिन के युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर 1,000 से ज्यादा मिसाइलें गिराई और न जाने कितने बम गिराए। जब इस युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो ये तस्वीरें गवाही देंगी कि युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ हार होती है नागरिकों की, देशों की, दुनिया की और मानवता की। कीव यूक्रेन से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।